हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर का पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में ये 3 टाइप की रिएक्शन गिव करता है। तो इट गिव 3 टाइप रिएक्शंस। इसके वाया 3 टाइप की रिएक्शंस होती है। सबसे फर्स्ट होगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, इस बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से। ध्यान दें, सबसे फर्स्ट है कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो रिएक्शन होगी, और हमें पता है यहाँ से H+ मिलेगा और H+ मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 में यही हो जाएगा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया, इस बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब हो गया बेसिक नेचर की वजह से रिएक्शन। नंबर सी हो गया रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट ROH ग्रुप। और आपका थर्ड हो गया रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट ROH ग्रुप। ROH ग्रुप के कंप्लीट की वजह से होने वाली रिएक्शन है। तो ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 3 टाइप का रिएक्शन होगा। एक जिसमें H+ यूज होगा, एक जिसमें OH यूज होगा, एक में कंप्लीट मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि 3 टाइप की रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट यह है कि अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दें, आपका जो अल्कोहल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। अब कैसे, तो देखिएगा, ROH ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये आपका अल्कोहल है। और अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और अगर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन पर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से आपका जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब आती है इलेक्ट्रोफाइल। इस अल्कोहल को मैं प्रोटोनेटेड बना देता हूँ, ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। क्या बन गया, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और आपका जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्या रीजन है उसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान दें, अभी हमने यहाँ पर 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि अल्कोहल में 3 टाइप की रिएक्शन होती है, क्लीवेज ऑफ H, क्लीवेज OH और कंप्लीट मॉलिक्यूल। और सेकेंड हमने कहा कि अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल तो है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ORH बॉन्ड। इस बॉन्ड में ब्रेकिंग की वजह से रिएक्शन। तो आप जरा देखिएगा, ROH, यहाँ से H प्लस देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड बोलेंगे। ये बन गया आपका ब्रोंस्टेटेड एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है। और ये OR माइनस जो है वो है बिहेव लाइक एच, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और H प्लस आयन की वजह से इसका जो रिएक्शन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ से इसकी डिफरेंट अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, मैंने सबसे फर्स्ट लिया है मेथेनॉल, सेकेंड हमने लिया है एथेनॉल जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है। इसके बाद हमने लिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री है। और इसके बाद में हमने लिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो कि 3 डिग्री है। अब आप चेक कीजिएगा, इन सब के हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेटेड बनेगा CH3O माइनस, इससे बनेगा CH3CH2O माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा O माइनस, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा ये। अब आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास मोर अल्काइल ग्रुप है तो इनका प्लस आई होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, लेस होगा। तो क्या रीजन है वो देखिएगा, मोर प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। आपके जो CH3 ग्रुप है उसका मोर प्लस आई इफेक्ट है। अब बताओ, उसका अगर मोर प्लस आई इफेक्ट होगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा मोर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। इस वजह से आपके ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अब बताओ, अगर वो इंक्रीज होगा तो आपका कॉन्जुगेटेड जो बेस है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और अगर लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव भी होगा। जबकि आप देखिएगा इसमें यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट लेस है, इसलिए नेगेटिव चार्ज लेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस प्लस आई ऑफ मिथाइल, तो लेस इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मोर रिएक्टिव भी होगा। तो बताओ, अल्कोहल के अंदर आपका जो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज H है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 to 3 होगा। और यही इसके एसिडिक ऑर्डर के, मतलब एसिडिक का ऑर्डर भी यही होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर या फिर एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। क्या होगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा होगा मेथेनॉल, फिर होगा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और सबके लास्ट में 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसमें भी सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी एसिडिक नेचर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर में अगर देखें तो लिटमस पेपर, आप लोगों को पता है कि लिटमस पेपर 2 होते हैं, एक ब्लू एक रेड। जो आपके ब्लू को रेड कर दे वो एसिड, और जो आपके रेड को ब्लू कर दे वो बेस। तो एसिडिक नेचर में अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल फॉर लिटमस। आपका जो लिटमस पेपर होता है
उस लिटमस पेपर के रेस्पॉन्स में इसकी जो रिएक्टिविटी है वो न्यूट्रल है, अर्थात ये रेड को ब्लू नहीं करता और ब्लू को रेड भी नहीं करता, तो ये न्यूट्रल इन नेचर है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। कहने का मतलब आपका जो अल्कोहल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर के कंपैरिजन में लेस होती है, ऐसा क्यों? तो देखिएगा ROH है, जहाँ से प्रोटॉन डोनेट करेगा अल्कोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं बेटा अल्कोक्साइड आयन। अब आप देखो इस अल्कोक्साइड आयन में इस R का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है? प्लस I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। और हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे इस पे चार्ज बढ़ा इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। अगर ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन वाटर में देखिएगा HOH, इसका डिसोशिएट करोगे OH माइनस H+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप देखो हाइड्रोक्साइड आयन में जो हाइड्रोजन है उसका नाइदर प्लस I और नॉर माइनस I, दोनों इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो अल्कोक्साइड आयन के कंपेयर में हाइड्रोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी मोर होगी, तो हम लिखेंगे मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस। अब आप बताओ अगर ये H+ आयन डोनेट करने के बाद स्टेबल है, अर्थात इसने H+ दिया उसके बाद ये स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन ईजी होगा, तो हम लिखेंगे ईजिली फॉर्मिड होगा, ईजिली फॉर्मिड। अब बताओ अगर ईजिली फॉर्मिड होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? मोर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये मोर एसिडिक होगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि हाइड्रोक्साइड आयन मोर स्टेबल कंपेयर टू क्या? अल्कोक्साइड आयन। तो ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी अल्कोक्साइड आयन के कंपेयर में मोर होती है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर के कंपेयर में मोर है, सॉरी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर के कंपेयर में लेस है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो मेथेनॉल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो वाटर से भी मोर होता है। तो ध्यान रखना मेथेनॉल जो होता है वो वाटर से भी मोर एसिडिक होता है। मेथेनॉल के अलावा जो भी आपके अल्कोहल होंगे वो सब वाटर से क्या होंगे बेटा? लेस एसिडिक होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कंक्लूजन। अभी हमने देखा वाटर और अल्कोहल दोनों ही प्रोटॉन डोनर है, दोनों से H+ आ रहा है, बट दोनों में से बेटर प्रोटॉन डोनर कौन है? तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी वो मोर प्रोटॉन डोनर होगा। तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? मोर है, तो इसका मतलब वाटर क्या होगा? मोर प्रोटॉन डोनर होगा। तो देखिएगा वाटर बेटर प्रोटॉन डोनर कंपेयर टू अल्कोहल। ध्यान रखना आपका जो वाटर होता है वो अल्कोहल के कंपेयर में मोर प्रोटॉन डोनर होता है या बेटर प्रोटॉन डोनर होता है। कैसे? H2O है, प्रोटॉन डोनेट के बाद में CO- कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। और हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन मोर स्टेबल है कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन डोनर की टेंडेंसी भी मोर होगी। बट आप देखिएगा ये अल्कोहल है, यहाँ से RO- ये कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा,
इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन इसके कंपेयर में लेस स्टेबल है। अब बताओ अगर ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबल है, तो इसकी डोनर टेंडेंसी मोर है और इसकी डोनर टेंडेंसी लेस है, इसलिए ये मोर प्रोटॉन डोनर होगा और ये आपका लेस प्रोटॉन डोनर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन ये हुआ कि वाटर मोर प्रोटॉन डोनर है, एल्को लेस प्रोटॉन डोनर है, तो एल्कोक्साइड आयन मोर प्रोटॉन एक्सेप्टर है कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो सेकेंड जो कंक्लूजन है वो है RO माइनस, अर्थात एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। कहने का मतलब यह है कि आपका एल्कोक्साइड जो आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब आप बताओ, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इसका मतलब ब्रोनस्टेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि आपका एल्कोक्साइड जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में मोर होता है। तो अगर मैं इनके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करूं तो एल्कोक्साइड आयन की बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड आयन के कंपेयर में मोर होती है। बट अगर हम अल्कोहल और वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो अल्कोहल और वाटर में से वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर है। बट हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड आयन में मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मोर बेसिक होता है। अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब यहाँ से कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये है कि ये ROH अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने कोई भी ये बेस के साथ, तो ये बेस क्या करेगा? ये बेस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और प्रोटॉन को कैप्चर करके RO माइनस और वो बन जाएगा BH। तो अभी अल्कोहल क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और अगर अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोनस्टेड एसिड। तो यहाँ से हमारे पास यही है कि आपका अल्कोहल ब्रोनस्टेड एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। तो हम लिखेंगे अल्कोहल बिहेव लाइक ब्रोनस्टेड एसिड ड्यू टू प्रोटॉन डोनर नेचर। इसी में आता है सेकंड में यही आपका ROH अल्कोहल है, इसको मैंने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। आपको पता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? ROHH प्लस, अर्थात प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। और आप देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये आपका जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है अर्थात इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, और अगर इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोनस्टेड बेस बोलेंगे। तो अब अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ब्रोनस्टेड बेस की तरह। तो कंक्लूजन हो गया कि अल्कोहल बिहेव लाइक ब्रोनस्टेड बेस ड्यू टू प्रोटॉन एक्सेप्टर नेचर, क्योंकि इसके प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की नेचर है। इसी में थर्ड है कि आप देखिएगा अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब बताओ अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? लुईस बेस। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इट बिहेव लाइक लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है।
तो अभी हमने इसे जस्ट पहले पढ़ा था कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। वैसे ही आपका जो अल्कोहल है वो ब्रोंस्टेट एसिड भी है, ब्रोंस्टेट बेस भी है और आपका लुईस बेस भी है। प्रोटॉन डोनर है तो ब्रोंस्टेट एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ब्रोंस्टेट बेस, और अगर अपना लोन पेयर डोनर है तो लुईस बेस। इसी के साथ आपका ये इसका एसिडिक नेचर का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा अब हम सेकंड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल बोले तो ग्रुप फर्स्ट तो हमें पता है अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। कौन कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सोडियम एंड पोटेशियम एंड गिव H2 गैस। और H2 गैस का रिमूव होना ही आपके अल्कोहल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ROH इसके 2 मोल ले लीजिएगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम 2 मोल सोडियम के साथ। तो सोडियम रिप्लेस बाई H, तो यहाँ से बनेगा 2RONA सोडियम एल्कोक्साइड और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो यह है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल का पार्ट। एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ CH3CH2OH एथेनॉल। इसका रिएक्शन कराया मैंने सोडियम के साथ, अभी 1 मोल है। तो यहाँ बनेगा CH3CH2O एंड सोडियम इथोक्साइड। अब की बार H2 गैस पूरा 1 मोल नहीं, हाफ मोल रिलीज होगा। ऐसे अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक आल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है? अल्कोहल के साथ होती है। कैसे? हमें पता है अल्कोहल के आउटर मोल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 3 है। तो हम यहाँ पर 3 मोल ROH अल्कोहल यूज करेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम के साथ। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो यहाँ से RO3Al, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। तो ये बन गया आपके पास एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। अब हम यहाँ पर जो भी R यूज करेंगे उसके हिसाब से इस एल्कोक्साइड का नाम चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ करते हैं। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हम रिएक्शन करेंगे CH3CH2OH 2 मोल अर्थात इथेनॉल के साथ। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ये यहाँ से बनाएगा CH3CH2O होल ट्वाइज 3 और Al। कैसे लिखेंगे इसको? एल्यूमिनियम O CH2 CH3 O CH2 CH3 O CH2 CH3, ये बन गया। क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम एथेनॉल है तो इथेनॉल से बन जाएगा इथोक्साइड। तो जैसे भी मैंने कहा था एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, वैसे ही इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम इथोक्साइड। और एल्यूमिनियम इथोक्साइड है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ETO होल ट्वाइज 3Al, ऐसे लिखते हैं। और ये रिएजेंट है और ये यूज होता है आपके टिसेनको रिएक्शन में। तो ध्यान रखना, ये रिएजेंट, ये एक रिएजेंट है, रिएजेंट यूज इन टिसेनको रिएक्शन, ये आपके टिसेनको रिएक्शन में यूज होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 में मैंने अब की बार CH3CH3CHOH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है। क्या लिया है बेटा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है। इसका रिएक्शन कराऊंगा एल्यूमिनियम के साथ
तो अब की बार भी आपके पास बनेगा CH3CH3O होल ट्वाइज 3Al। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये बन गया आपके पास एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसको अगर हम चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में IPRO होल ट्वाइज 3Al, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और ये आपका यूज होता है रिएजेंट, हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था, रिएजेंट फॉर MPV, मीरवाइन पॉन्ड्री वर्ली रिडक्शन रिएक्शन में इसको हम यूज करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखिएगा इसी में थर्ड, अब की बार हम यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं। इसका रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो यहाँ से बनेगा CH3CH3O होल ट्वाइज 3Al। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और इसको चाहे तो हम शॉर्ट में से लिखेंगे TBUO होल ट्वाइज 3Al, ये लिखते हैं इसको। तो इसी के साथ आपका ये, और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कहाँ यूज होता है? तो ये भी रिएजेंट है, रिएजेंट यूज इन ओपिनियर ऑक्सीडेशन। ये MPV का जस्ट अपोजिट है, मीरवाइन पॉन्ड्री वर्ली रिडक्शन का जस्ट अपोजिट है, और उसके अंदर हम इसको रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में आएगा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अर्थात RMgX, रिएक्शन विद RMgX गिगनिया रिएजेंट। अब आप देखिएगा RMgX रिएक्ट विद अल्कोहल। हमें पता है कि गिगनिया रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और यहाँ से हमें R- ऑब्टेन होगा, जो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है कि अल्कोहल में ये H क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। और मैंने आपको पहले भी कहा था गिगनिया रिएजेंट की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ होती है, तो ये आपका H+ के रूप में आएगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आपके R- के रूप में होगा, दोनों रिएक्शन करेंगे, RH अर्थात हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा इसमें एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो मैंने लिया है CH3MgBr, इसका रिएक्शन कराया है CH3CH2OH एथेनॉल के साथ। तो यहाँ से R- और यहाँ से H रिएक्शन करके CH4 मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, CCCOH, इसका रिएक्शन करना है Al2O3, एल्यूमिना के साथ हीट P बनेगा, और आपका जो P बनेगा उस पर रिएक्शन करना है HBr, CH3OOCH3 आपके पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। Q बनेगा, Q का रिएक्शन करना है एक्वस NaOH के साथ, PQR बनेगा, और R का रिएक्शन करना है PHMgBr, S बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर PQRS क्या है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर Al2O3 के साथ हीट किया है, और अल्कोहल का एल्यूमिना के साथ जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूव ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बन गया एल्कीन। अब आता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के साथ HBr की अगर मैं बात करूं,
तो पेरोक्साइड के साथ HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट यहाँ पर लगेगा एंटी MKW, एंटी मार्कोनियोव रूल, और जो आपका Br लगेगा वो आउटर कार्बन पर अर्थात लेस क्राउडेड पर, तो ये बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट एक्वस NaOH। एक्वस NaOH का मतलब हो गया NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपका BrOH से रिप्लेस हो जाएगा CCCOH, ये बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है आपका RPHMgBr ग्रिग्नायर रिएजेंट। तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नायर रिएजेंट से करेंगे तो ग्रिग्नायर रिएजेंट में यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से PH माइनस मिलेगा, और ये रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे डी में आपका आएगा एल्काइलेशन। क्या होता है एल्काइलेशन? एल्काइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ईथर का फॉर्मेशन, और एल्काइलेशन का सेंस है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है बाय अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के वाया हाइड्रोजन, अल्कोहल के हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है उसी को हम एल्काइलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ROH अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करेंगे CH2N2 और हीटिंग, इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन के साथ जैसे हीट करेंगे, यहाँ से आपके पास कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, और ये कार्बिन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी इनके बीच में, तो ROCH2H अर्थात ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एल्काइलेशन में सबसे जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है वो होती है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन ऑफ अल्कोहल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इसके अंदर आपका मिथाइलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसी में एक और है कि ROH अल्कोहल की रिएक्शन कीजिएगा एक्टिव मेटल सोडियम, हमें पता है किसका फॉर्मेशन होगा, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस सोडियम एल्कोक्साइड पर हम रिएक्शन करेंगे एल्किल हैलाइड की, ये SN2 रिएक्शन है, यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा और ये अपना इसको लोन पेयर देगा, इसके वाया ROR ईथर का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। इसके वाया भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि अब हम एल्काइलेशन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट ई में हम लेंगे एसाइलेशन, और एसाइलेशन से फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा, तो यहाँ से होगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन बाय एसाइलेशन। क्या होता है एसाइलेशन? तो इसके अंदर होगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल बाय, अल्कोहल के H के द्वारा रिप्लेसमेंट बाय असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप बोले तो RCO ग्रुप के वाया, तो आपके असाइल ग्रुप के वाया हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट असाइलेशन कहलाता है। जैसे ROH रिएक्ट विद XC डबल बॉन्ड OR इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, या मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, तो यहाँ से ग्रुप रिमूव हो जाएगा,
तो यहाँ से बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR एस्टर और साथ में HCl। हमने पिरिडीन को क्यों यूज किया? क्योंकि पिरिडीन जो होता है वो बेस है, कोई सा भी बेस यूज कर सकते हैं। तो पिरिडीन या जो बेस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय पिरिडीन। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर होता है। एग्जाम्पल के लिए यह मैंने एथेनॉल और इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ मैं एसिटिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इस सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे हम एसिटिल क्लोराइड के साथ। इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगा, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसका कॉमन नेम है एस्प्रिन। एस्प्रिन टैबलेट है ये, जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के रूप में यूज होती है। यूज एज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो ध्यान रखना, ये आपके एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के रूप में यूज होती है। इसके अलावा इसको हम एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखिएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये आपके एनाइडाइड है। इस पर रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल का। यहाँ भी हम वही पिरिडीन यूज करेंगे। अब आप देखो, यहाँ से ब्रेक होगा, ये H प्लस ये माइनस, प्लस वाला यहाँ टे करेगा और ये यहाँ टे करेगा। तो ये पार्ट तो किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में, और ये पार्ट आपका चेंज हो जाएगा एस्टर में। तो यहाँ से बनेगा RC डबल बॉन्ड OH एसिड और RC डबल बॉन्ड OR एस्टर। तो एसिड और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 लिया है मैंने, या डायरेक्ट आप ये ले लीजिएगा एसिटिक एनाइड्राइड। इसका रिएक्शन कीजिएगा CH3 CH2OL एथेनॉल के साथ। तो यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर H आएगा और ये वाला ग्रुप यहाँ आएगा। तो बताओ क्या बनेगा? तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और ये वाला पार्ट किस में चेंज हो जाएगा? एस्टर में। CH3 C डबल बॉन्ड OCC, ये एस्टर में चेंज हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये एसाइलेशन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे F बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में भी वही फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ही है। यहाँ से भी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होगा, बस इतना फ़र्क है कि अभी हम एसिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता था, अब बेंजोइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा। तो क्या लिखोगे इसके लिए? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल बाय बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप का मतलब PHCO ग्रुप के द्वारा। तो अल्कोहल के हाइड्रोजन का बेंजोइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट बेंजोइलेशन कहलाता है। जैसे ROH रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसके बाद आप PHC डबल बॉन्ड OR एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन
बॉमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी के साथ आपका ये बेंजोइलेशन पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आप जी में आपका आता है एस्टरिफिकेशन। इसमें भी आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टरिफिकेशन में R-C डबल बॉन्ड OH एसिड, ये आइसोटोप्स का पार्ट है। रिएक्ट विद अल्कोहल, ये अल्कोहल, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ से जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा R-C डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। अर्थात वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन होता है। ये आपका एस्टरिफिकेशन हुआ। इसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी आपके एसिड डेरिवेट्स NSR के बारे में, NSR टॉपिक में डिस्कस किया था। अब इसके बाद में आता है H में आता है रिएक्शन विद एल्काइन, एल्काइन के साथ में रिएक्शन। और एल्काइन में रिएक्शन में मैंने लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल के साथ। तो मैंने अल्कोहल में ले लिया मेथेनॉल, और मेथेनॉल के भी 2 मोल इन प्रेजेंस ऑफ BF3 या HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ से H ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH OCH3 OCH3, अर्थात मेथिलेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से आपके पास मेथिलेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ H बॉन्ड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।